हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एसएससी सीरियल का प्रैक्टिस सेट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट भी हैं जो 2023 के एग्जाम होने वाले हैं या हो रहे हैं, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम साइंस के सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, हम फटाफट आपको रिविजन करवाएंगे। तो इसको रिविजन करिए और एग्जाम दीजिए। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। बट ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और एग्जाम के बाद जैसे क्वेश्चन आएंगे आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबे रेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो डोबे रेनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंडस ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो जिसमें सभी तत्वों गुण विद्यमान हो वह अणु कहलाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। सिनेबर सिनेबार किसका खनिज है? तो पारे का खनिज है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो चांदी के लिए। आगे, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो परम आर्द्रता कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा था तो नायलॉन था। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रासमन द्वारा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा द्वारा। अगला है, पानी का अणुभार कितना होता है? तो 18 AMU। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो वो सिलिकॉन की परत होती है। आगे, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो वह सिर में स्थित होती है, सिर के पिछले भाग पे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित? तो फैराडे के नियम पर। आइंस्टीन समीकरण E=mc² में सी क्या दर्शाता है? तो प्रकाश के वेग को दर्शाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वह था पाथफाइंडर। किस वस्तु का अधिकतम भार होता है? तो वायु में अधिकतम भार होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो वह होता है स्टार्च में। तो किसी वस्तु का यह है अधिकतम भार हवा में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो वह स्टार्च के। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑर्टिस के द्वारा की गई थी। कैथोड किरण किसकी बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। किस परमाणु के गुण निर्भर होते हैं? किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत फेमस है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन से बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। किस सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? वह होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। आगे, तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती? तो वह विकिरण के द्वारा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ध्वनि तरंगे हैं, अंतर्दैर्घ्य तरंगे।
और उत्तम दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा उत्तल लेंस द्वारा। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कितना होता है? फ्यूज के पदार्थ का तापमान क्या होता है? होना चाहिए मतलब निम्न गलनांक वाला होना चाहिए कि वो तुरंत गल जाए और आपके घर के सर्किट की बचाव करे। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस। प्रकाश तरंगे उदाहरण हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल द्वारा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस माध्यम में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। केल्विन तापमापी में बर्फ का क्वथनांक होता है 273 कैलोरी केल्विन। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो वह 212 फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। पानी के ऊपर तेल का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए होता है? तो विमान की चाल निर्धारित करने के लिए मैक की संख्या का उपयोग होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फिशन पर। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन पर। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ वॉइस। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो 310 केल्विन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग में संरक्षण। एक फैदम बराबर होता है 8 फीट। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी न्यूट्रॉन और सब न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किमी प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किससे प्रतिपादित होते हैं? तो केपलर से। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। उच्च तापमान को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर से। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पन्न होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा रेज। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की थी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की। आगे दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। पारा में सबसे ज्यादा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।